अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिफ वेलकम करता हूं आप। अच्छा, तो आज मैं आपसे ना रिप्रोडक्शन की बात शुरू करता हूं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें एज ए होल उसकी समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक हो गया? तो आइए काम शुरू करते हैं। तो देखें, हम लोग आज बात शुरू करेंगे किसकी? हम लोग आज बात शुरू करेंगे एक बहुत ही मार्वलस प्रोसेस की, जिसको आप और मैं नाम देते हैं रिप्रोडक्शन का। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार ये प्रोसेस है और आपने जो है वो इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, जब रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं ना, तो देखें फिर जो मैं आपको बार बार एम्फेसिस करता हूँ, वो जो मैं आपको बार बार एम्फेसिस करता हूँ, हमेशा एक ही बात में एम्फेसिस करता हूँ, साइंस में, बायोलॉजी में नाम पे गौर किया करें। देखें, री का मतलब क्या होता है आपको पता है? री का मतलब होता है अगेन, री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन मतलब होता है टू प्रेजेंट। प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रेजेंट, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रेजेंट करे इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। समझ आ रही बात हो? तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स produce organisms of their own kind। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम नाम क्या देते हैं बेटे? उसको हम नाम देते हैं जनाब अली रिप्रोडक्शन का। इसमें इनकम। ठीक हो गया? बात समझ आ रही है आपको? वो एक, मैं जब छोटा था तो मैंने एक कहानी पढ़ी, बड़े मजे की। उसमें क्या था जी, एक बादशाह था और उसकी 3 मलकाएं थी, और उनमें से जो एक मलका थी उससे बादशाह को बड़ी मोहब्बत थी। तो एक दफ़ा बादशाह जो है वो जंग पे गया, तो पीछे से जो मलका थी उसके यहाँ बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो बेटी पैदा हुई। तो बाकी जो 2 मलकाएं थी जो उससे जलती थी, क्योंकि वो बादशाह उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तीसरे वाली मलका को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाब वो जो उसकी बेटी थी उसको जो है वो कहीं ले जाके एक मुलाजमा के हाथ जंगल भेज दिया कि वहाँ ले जाके उसको रखे, पाले पोसे बड़ा करे। और वो जो मलका थी उसके बराबर में एक काला बिल्ली का बच्चा रख दिया। अब वो जब बादशाह जंग से वापस आया तो उन मलकाओं ने, जो कि जलती थी, छोटी वाली मलका थे, उसको कहा कि देखें बादशाह सलामत, ये तो इतनी जो है वो बेकार औरत है और ये तो इतनी जो है वो ख़राब औरत है कि इसके यहाँ तो जो औलाद पैदा हुई वो भी बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ, इंसान का बच्चा पैदा नहीं हुआ। और बादशाह भी चूँकि बादशाह था, अगले तो काम करती नहीं है बच्चों की, तो बादशाह ने भी उस बात पर यकीन कर लिया, बेवकूफ़ ने, और उस मलका को जो है घर से निकाल दिया। अब वो बादशाह था मगर उसको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी कि इंसानों के यहाँ बिल्लियों के बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं। तो इंसानों के यहाँ इंसान का बच्चा पैदा होगा, बिल्ली के यहाँ बिल्ली का बच्चा पैदा होगा, बंदर के यहाँ बंदर का बच्चा पैदा होगा, प्लांट्स के यहाँ नए प्लांट्स पैदा होंगे, इस तरह से होगा ना। तो बस ये कहानियाँ बनाने वाली बात, और हम छोटे थे कितना एंजॉय करते थे कहानियों। खैर बहरहाल, तो अब ये, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने ध्यान में रखना है। रिप्रोडक्शन एक अजीबोगरीब प्रोसेस है। ये किसी इंडिविजुअल की सर्वाइवल को इंश्योर नहीं करता। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, अगर मैं रिप्रोड्यूस नहीं करूँगा तो क्या होगा? क्या मेरी लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारूंगा, खाऊंगा भी, पीऊंगा भी, सांस भी लूँगा, हंसूंगा भी, बोलूँगा भी, जो मेरे दोस्त हैं उनसे सोशली इंटरेक्ट भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, और आखिर में दुनिया से चला जाऊँगा, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, जो दुनिया में आया उसने जाना तो है। मगर आप सोचें और आप इस बात पर ध्यान दें कि अगर सारे इंसान एट ए टाइम रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो क्या होगा? 100 साल बाद, 125 साल बाद सारे इंसान दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे और ह्यूमन स्पीशीज दुनिया से जो है वाइप ऑफ हो जाएगी। तो याद कर लें, रिप्रोडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये पॉइंट समझने वाला है। जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन डज नॉट इंश्योर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये बात आपने याद रखनी है और आपने भूलनी नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल को मेक श्योर नहीं करती, बट ऑफ स्पीशीज। तो ये मेक श्योर करती है कि स्पीशीज सर्वाइव करे। अगर सारे के सारे मेंबर्स किसी स्पीशी के रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? उस स्पीशीज का जो है वो दुनिया से सफाया हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बात है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है। तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, और वो 2 टाइप की रिप्रोडक्शन कौन सी है आपको अच्छी तरह से मालूम है। उनमें से जो पहली रिप्रोडक्शन की टाइप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरी टाइप है बच्चों याद कर लो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये आप जरा याद कर लीजिए इस बात को, और आपने ये बात भूलनी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा सा आपसे बात करूंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, थोड़ी थोड़ी सी आपसे बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, तो आप रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल फर्क करके बता देता हूं, उसके बाद हम चलते हैं और थोड़ा सा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फोकस करना है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है और इंसान सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे और थोड़ा सा इसको और देखेंगे। अच्छा, अब जब आप और मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं ना, तो कमाल की रिप्रोडक्शन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, यहां पर अब आप एक बात और समझ लीजिए, मुझे नहीं पता आपको किसने क्या बताया है, बट आज मैं आपको बताऊं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप समझ लें क्या होती है। अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन which do not या does not involve, which does not involve fusion of gametes। ये बात समझ लें। मुझे पता है कि लोगों ने आपको पता नहीं क्या क्या बताया होगा कि ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जो है वो गैमेट्स होते हैं और ये दो पेरेंट्स होते हैं और ये होता है वो होता है, सारी फजूल बात थी। आज आप याद कर लीजिए क्या होती है ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर गैमेट्स फ्यूज नहीं होते। याद कर लो, गैमेट्स के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है सिंगल गैमेट के साथ। जैसे ओवम है, ओवम के साथ आपने देखा नहीं है, वो आप एक प्रोसेस पढ़ोगे पार्थिनोजेनेसिस का, जिसमें ओवम एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बगैर। तो गैमेट के साथ भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जहां पर गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती। ये एक बात काइंडली आप याद कर लें। नाउ इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब भी आप रिप्रोडक्शन के मेथड देखते हो तो रिप्रोडक्शन के मेथड में ये सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है। और जब बहुत सिंपल है तो बहुत तेज भी है, तो इट इज वेरी फास्ट। ये बहुत तेज मेथड है रिप्रोडक्शन का। याद कर लें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ी आइडियल है, बहुत जबरदस्त है अगर आप किसी बड़े एरिया को पॉपुलेट करना चाहते हो थोड़े से टाइम में। तो वेरी आइडियल इफ we want to populate, if we want to populate a large area in a small span of time। अगर एक छोटे से वक्त में हम किसी बड़े एरिया को पॉपुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बड़ी आइडियल है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात आपने ध्यान में रखनी है, मगर इतने सारे इसके फायदों के साथ उसका एक बहुत सख्त नुकसान भी है। उसमें यह है कि इसमें जो नई ऑफस्प्रिंग पैदा होती है ना, वो पेरेंट की आइडेंटिकल कॉपी होती है, पेरेंट का क्लोन होता है। आप उसको मैं कैसे समझाऊं, मतलब जैसे पेरेंट्स होंगे वैसी औलाद होगी। तो इट डू नॉट प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें चेंज नहीं आता। जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, फोटो कॉपी होते हैं। इसलिए अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस करता रहा एसेक्सुअली, तो इवेंचुअली वो एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को सेटल इन नहीं कर सकेगा, फिट नहीं कर सकेगा, एंड इवेंचुअली इट विल बी वाइप्ड ऑफ, खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, और सारी जो है वो उसकी जो स्पीशीज है वो बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा जो हम टाइप देखते हैं ना, वो तो बहुत ही कमाल की टाइप है, और वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो कौन सी रिप्रोडक्शन है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और आपको पता है इंसानों में हमें ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलती है, बल्कि इंसानों में होती ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अब ज़रा समझिए। अब जब आपने एसेक्सुअल का कॉन्सेप्ट आपने ले लिया ना, तो अब आपको जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल है आ जाएगा। अब ज़रा आप देखिए नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन which
विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर गैमीट्स की फ्यूजन हो रही होती है, गैमीट्स आपस में फ्यूज हो रहे होते हैं, स्पर्म ओवम के साथ मिल रहा होता है, आइसोगैमी में सेम गैमीट्स आपस में मिल रहे होते हैं, गैमीट फ्यूज हो रहे होंगे आपस के अंदर। ठीक है ना, जब हम दो टाइप देखते हैं रिप्रोडक्शन की, तो उनमें से ये कॉम्प्लेक्स मेथड है, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और अब आप समझ रहे हो कि जब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो ये बात भी आप समझ गए कि कॉम्प्लेक्स होने की वजह से एक जो इसमें प्रॉब्लम हमारे पास आएगी वो ये कि ये एक लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो इट्स ए लेबोरियस, इट्स ए लेबोरियस, लेबोरियस मतलब जिसमें टाइम बहुत लगता हो, मेहनत बहुत लगती हो, रिसोर्स भी बहुत खर्च होती हो, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये एक लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इस बात को हमें याद रखना है। बट इसका जो बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज है वो क्या है, ये प्रोड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन, ये प्रोड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन, ये जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। और जब ये जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करता है तो ये जेनेटिक वेरिएशन अलाउ करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कि वो अपनी इन्वायरमेंट में सेटल इन हो सकें, बेहतर तरीके से उसको अडेप्ट कर सकें, वहाँ पर अच्छे तरीके से रह सकें। इसीलिए आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइव करना चाहता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर अ टाइम बिंग तो अच्छी है, थोड़ी देर के लिए सही है, बट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ये हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर ली सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोज एंड कॉन्स की।